क्या आप जानते हैं नीम करोली बाबा कौन थे और इन्हें हनुमान जी का रूप क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं नीम करोली बाबा नैनीताल कब आए तथा कैसे कैची धाम का निर्माण हुआ? इन्हीं बातों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। शादी के कुछ समय बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया तथा 17 वर्ष की उम्र में ही कहा जाता है कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर ली थी। कुछ समय बाद ही पिता के आदेश से गृहस्थी जीवन में वापस लौटे तथा इस दौरान 2 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। उन्हीं में से एक है कैची धाम मंदिर। कैची धाम मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि कैची धाम का निर्माण कैसे हुआ तथा भगवान नीम करोली बाबा कैची धाम मंदिर कब और कैसे। कहा जाता है 24 मई 1962 को प्रथम बार बाबा यहाँ पहुँचे जहाँ वर्तमान में कैची मंदिर स्थित है। इसी में आगे एक मंदिर निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। एक बार बाबा अपने भक्तों के साथ जहाँ बाबा आश्रम में रहते थे उससे कुछ आधे किलोमीटर आगे निकले घूमते हुए। तो बाबा जब एक स्थान पे पहुँचे तो बाबा ने निर्णय किया कि वो नदी के दूसरे छोर की तरफ जाएंगे। बाबा ने ये इच्छा अपने शिष्यों के सामने जताई। शिष्य हालांकि उनके भारी भरकम शरीर को देख वहाँ पहुँचना मुश्किल था, साथ ही उनकी पार टालने का साहस भी नहीं था किसी में। तो जैसे तैसे नदी का वो हिस्सा पार किया गया तथा कटीली झाड़ियों को काटकर बाबा नदी के उस पार पहुँचे तथा वहाँ एक विशाल शिला में बैठकर बाबा बोले कि यहाँ वो एक मंदिर का निर्माण कराएंगे। पर उस वक्त ये बात सही साबित होना बहुत मुश्किल था, पर बाबा के शिष्यों ने इनकी बात को मानते हुए तभी से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया तथा आगे चलकर कहा जाता है 15 जून को ही हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई तथा इसी क्रम में आगे एक कथा और प्रचलित है कि जब 15 जून के दिन यहाँ एक विशाल भंडारा वर्तमान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, उस मेले का आयोजन किया जा रहा था। तो मेले के आयोजन में पूरियाँ बनाते समय घी खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा बहुत जाने माने थे तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते थे। तो वो प्रसाद बनाते बनाते घी खत्म हो गया। तो अब एक तो यहाँ पर उस टाइम पे ये उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित था, तो यहाँ पे नज़दीक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत घी लाया जा सके। तो बाबा ने आदेश दिया कि पास में जो बह रही है नदी बह रही थी उसमें से पानी लाया जाए तथा उससे प्रसाद बनाया जाए। अब भक्तों ने बाबा का आदेश माना और जैसे ही भक्त कनिस्तरों में पानी भर भर के ला रहे थे, वो प्रसाद में जैसे ही पानी को डालते थे वो पानी घी का रूप ले लेता तथा ये देखकर सारे जितने भी भक्त थे सब नतमस्तक हो गए तथा तभी से उनकी आस्था और विश्वास नीम करोली बाबा के ऊपर और ज़्यादा बनी रहेगी। इसी क्रम में आगे बताते हैं जहाँ पर भगवान का मंदिर स्थित है। ये ज़मीन उस वक्त वन विभाग के पास हुआ करती थी, पर बाबा ने जब निर्णय किया था कि यहाँ पे मंदिर बनाना है तो उसके पश्चात बाबा ने ये ज़मीन वन विभाग से प्राप्त की। वन विभाग से आग्रह करके ज़मीन बाबा के नाम की गई। तब उसके पश्चात यहाँ पे एक बहुत विशालकाय मंदिर का निर्माण हुआ। तो कुछ ही समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक वक्त लग रहा था कि ये काम बहुत मुश्किल है, बस बाबा के आशीर्वाद से ये मंदिर बहुत जल्द बन के तैयार हो गया था। इसी क्रम में एक घटना और है कि बाबा के भक्त भारत ही नहीं विदेशों में भी बहुत दूर दूर तक देश विदेशों में फैले हुए थे। इसी क्रम में बाबा के एक प्रमुख भक्त थे। उस टाइम पे बाबा को अमेरिकी लोगों का गुरु माना जाता था। 60 से 70 के दशक में बाबा अमेरिकी लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध थे। तो उन्हीं में से एक अमेरिकी भक्त था उनका रामदास अमेरिका से भारत आया। वह इतना बड़ा नशेड़ी था कि 2 से 3 LCD एक दिन में नशा बहुत ज़बरदस्त नशा होता है इस LCD से। वो एक दिन में 2 से 3 गोलियां खा लेता था।
एक बार वो बाबा के पास गया तो बाबा तो दिव्यदर्शी थे ही, बाबा को तो पता था कि वो किस लिए आया है यहाँ पे। तो बाबा के पास गया और बाबा से बोला कि मेरे पास असली माल है जो आपको स्वर्ग के आनंद देगा, इसे खाए तो ज्ञान के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? उसने बाबा से बोला। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पर तुम दिखाओ ये क्या चीज़ है। जब बाबा को उसने गोलियां दी तो बाबा ने वो गोलियां निगल ली और बाबा ने बोला क्या तुम्हारे पास और है? तो वो तो इतना बड़ा नशेड़ी था कि वो अपने साथ 4-5 महीने का पूरी व्यवस्था लेके चलता था। तो उसने सारी गोलियां बाबा को दे दी और बाबा ने वो सारी गोलियां एक साथ निगल ली और रामदास वहाँ बैठ के ये इंतज़ार करने लग गया कि ये व्यक्ति अभी मरने वाला है, उसका इंतज़ार करने लग गया। पर समय बीतता गया, बाबा अपने काम में व्यस्त हो गए, रामदास देखा रहा लेकिन कुछ भी ना हो पाया, कुछ भी ना रहा हुआ। तो रामदास ने बाबा से अंत कर पूछा कि तब बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसका मकसद समझाना चाहता था कि ये फालतू चीज़ें जीवन को बर्बाद करती हैं, ये चीज़ें किसी काम की नहीं है। तो तभी से बताया जाता है कि रामदास भी उनके प्रमुख भक्तों में से एक बन गए थे। आगे चलकर बाबा ने और बहुत कार्य किए तथा दिन प्रतिदिन उनके भक्तों की संख्या देश और विदेश में बढ़ती रही। कहा जाता है बाबा हनुमान जी के अवतार थे तथा उनके पास दैवी शक्तियाँ थी। 11 सितंबर 1973 में सुबह के 1:15 में वृंदावन के एक अस्पताल में बाबा ने अंतिम सांस ली। बाबा कुल 76 वर्षों तक हमारे बीच रहे। कहा जाता है स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, बाबा से मिलने के लिए भारत आए थे, पर उनके आने से 1 महीने पूर्व ही बाबा समाधि ले चुके थे। इसके साथ साथ ही उन बाबा के चाहने वालों में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है। साथ ही इसमें फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली तथा अन्य बहुत हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व में बाबा को मानते हैं तथा बाबा की पूजा करते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहें। क्या आप जानते हैं